नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता चतुर्कुमार खंड अध्याय 1 से 12 तक का पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार, देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिकेय को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्रीहरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदे वंदन तुष्ट मान समति प्रेम प्रियम प्रेम मदम पूर्ण पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिलेश्वर्य वासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभमम सत्य प्रियम सदतहम विष्णु ब्रह्मानुतम स्वकीय कृपयो पार्ताकृति शंकरम। अर्थात वंदना करने से जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा लगता है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंद में भगवान की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण के स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है और जो सत्य में है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर का मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्व सामर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने और कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करके और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम की बात कही गई। तदंतर उन्होंने शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को पूर्वोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनिशेष इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सबके मन बड़े प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का तो पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए ही यह पार्वती परिणय और कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उनका काम तमाम करने हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत को चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि मैं अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। मैं भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापति में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोद्योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो बलपूर्वक सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से देवता आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम के दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं को उत्साह बढ़ गया।
उनका भय जाता रहा और मैं वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सबके सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ वहीं सागर संगम को गए। उधर बहुसंख्य असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ अश्वरी महादम का जैसे में सभी देवता खड़े थे। उस असुर ने आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां और अन्य अन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठी थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर बीज देवता भी निर्भय ही बने रहे। मैं एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठकर सबसे आगे खड़े हुए। मैं लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गणराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और मैं स्वयं भी एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उन कुमार पर सवार होने से सरगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर शोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशन चवर ढुलाए जा रहे थे। इसी बीच बला अभिमानी और महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विह्वल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्य में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रणमुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए बेपूर्वक आगे बढ़ा। उस रणदुन्मक तारक की युद्ध की कामना को आगे बढ़ते देख इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। वे दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों और असुरों का विनाश करने वाला ऐसा युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर भी लोग हर्षोफुल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीर भीमानी तारक के समीप भी आ पहुंचे। में बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध के अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रथम गणों और सारे असुरों को मन में परम उल्लास था। अतः में उस महासबर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारक का महान युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना से तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों और प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उनका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर सुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का जानकार था। अतः देवताओं के ललकार उन पर प्राणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में शेष असुराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना ना कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं पीटते हुए देखकर भगवान अचुत हो उनको क्रोध हो गया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उधर भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शान धनुष को लेकर युद्ध स्थल पर महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुनि तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच में अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और थकथकी हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र को दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था। वह अतः तुरंत उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति के चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था। अतः युद्ध स्थल पर में परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार 1 से 8 तक का अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और सतवन कुमार का उन्हें वर देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर सुमन स्वामी कार्तिकेय
तुम तो देवादिदेव हो। पार्वती सुधा, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। मुझे इससे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु, तुम मेरे कथनानुसार ही कार्य करना चाहिए। परम तब तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के लिए निर्मित ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंसने लगे और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर का वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो लिए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अत्यंत चमत्कारी चमकीली शक्ति को जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर सुश्रेष्ठों ने बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों और लोकपालों और श्री हरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं के दुर्वचन कहकर एक वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उसमें बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों को संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर दो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषवेश में आकर गर्जना करने लगे और बड़ी भारी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देव ऋषियों ने इस वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार में संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साह, महाभयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों की शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे। अतः अत्यंत रोषवेश में से वे परस्पर एक दूसरे से प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी में दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेच से एक दूसरे से आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पर्वत कानूनों सारी पृथ्वी कहाँ पूरी उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पार्वती, तुम लोग खेद मत करो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यूं उन पर्वत और देवगणों को ठास बैठाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया और अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली और महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। तब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली। उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों के अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित हुआ गिरा देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। तब महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए कुमारों के शरणापात्र हो गए। कुछ मारे गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सहस्रों दैत्य जीवन की आकाश आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भ्रंग हो गई थी और मुख पर दीनता छा गई थी। मनीश्वर, इस प्रकार दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवतागणों से भय से कोई ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सब लोग निष्कंठक हो गए और इंद्र आदि सब देवता आनंद मग्न हो गए। यूं कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं एवं त्रिलोक के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए महापधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने कुमार पुत्र को गोद में
लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्र से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों और नयनों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गु का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम पसंद हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों की बड़ी पुण्य वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उस स्वर से गूंजने लगे। उस समय महान उत्सव विजयोत्सव मनाया गया। इसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह स्थान गाजे बाजे के साथ अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने समझ देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर और हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की और तत्पश्चात सबसे प्रसन्नचित और अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगनजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को गए। इधर तारक को मारा देखकर सभी देवताओं और अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव शेष तारक को हरण करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले और ब्रह्मासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिनंदन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का सत्वन किया, तब उन प्रभुओं ने उन सब देवताओं को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पार्वती की स्तुति देखकर वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय और कर्मठ और ज्ञानियों के साथ सेवनीय होंगे। ये जो मेरे माता मह नाना पर्वत से सम्मान है, ये माँ बाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यूं असुर राज तारक को मारकर और देवताओं को वर प्रदान करके तुमने हम सबको और चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पार्वती और शंकर का दर्शन करके शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर सब देवताओं के विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिमा को बड़ा आनंद हुआ। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान और अभयदान देकर विदा किया। उन्हें उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती और शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार और गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुनि, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का सारा चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया। इस प्रकार 9 से 12 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।